नमस्कार, यह है जनभावना टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। यह है अमरनाथ यात्रा की बात। 2 साल बाद फिर होगी अमरनाथ यात्रा। 30 जून से फिर से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा। ये एक खुशखबरी है शिव भक्तों के लिए, शुभ समाचार। कोरोना काल के बाद एक बार फिर अमरनाथ यात्रा प्रारंभ हो रही है। 2 साल से शिव भक्त बर्फानी बाबा के दर्शन को तरस गए थे। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने इसकी घोषणा करते हुए जानकारी दी, इस साल यात्रा 30 जून से प्रारंभ होगी और 43 दिनों तक चलेगी, अर्थात 11 अगस्त रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। यह निर्णय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में श्राइन बोर्ड की बैठक में लिया गया। बता दें कि 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने से ठीक पहले अमरनाथ यात्रा बीच में ही रद्द कर दी गई थी। तब जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य होने का दर्जा समाप्त करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। इसके बाद कोरोना महामारी चली आई, जिसके कारण पिछले 2 साल से यात्रा स्थगित रही। 2021 में 56 दिनों की यात्रा की घोषणा हुई थी, लेकिन कोरोना के कारण उस घोषणा को वापस लेना पड़ा। इस साल यानी 2022 में अमरनाथ यात्रा से जुड़ी ज़रूरी बातें भी जानना आवश्यक है। 2022 में होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 11 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा और ये यात्रा 30 जून से 11 अगस्त तक चलेगी। कोरोना महामारी के बाद ये पहली अमरनाथ यात्रा होने वाली है। ऐसे में सभी श्रद्धालुओं को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। अनिवार्य रूप से ये एक अनिवार्यता रहेगी हर भक्त के लिए जो कि यात्रा में जा रहा है। इस अमरनाथ यात्रा में बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को यात्रा के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। 13 साल से कम और 75 वर्ष से अधिक आयु के लोग इसमें नहीं जा सकेंगे। 6 हफ्ते से ज़्यादा की प्रेग्नेंट महिला भी इस यात्रा में अनुमति प्राप्त नहीं कर पाएंगी। श्राइन बोर्ड ने पहलगाम और बालाटल दोनों यात्रा मार्गों पर प्रतिदिन 10,000 श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित करने पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है। इनमें हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वालों की संख्या शामिल नहीं होगी। इस बार फ्री बैटरी व्हीकल सुविधा का विस्तार बालटाल से इस लंबी यात्रा के दौरान इस मार्ग पर करने का निर्णय लिया गया है। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों की 250 कंपनियों के करीब 1 लाख जवानों को तैनात करने की योजना बनाई गई है। इसमें सीआरपीएफ के जवानों की प्रमुख रूप से तैनाती होगी। एक अनुमान के अनुसार इस बार की अमरनाथ यात्रा में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हो सकते हैं। अब ये जानना भी जरूरी है कि आखिर क्या है अमरनाथ यात्रा और उसका महत्व। बता दें कि अमरनाथ धाम जम्मू कश्मीर में हिमालय की गोद में स्थित एक पवित्र गुफा है जो हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थल है। माना जाता है कि अमरनाथ स्थित एक पवित्र गुफा में भगवान शिव एक बर्फ लिंगम यानी बर्फ के शिवलिंग के रूप में विराजमान है। बर्फ से शिवलिंग बनने की कारण इसे बाबा बर्फानी के नाम से भी जाना जाता है। अमरनाथ की पवित्र गुफा ग्लेशियरों, बर्फीले पहाड़ों से घिरी हुई है। गर्मियों के कुछ दिनों को छोड़कर ये गुफा साल भर के अधिकांश समय बर्फ से ढकी रहती है। गर्मियों के उन्हीं दिनों में ये गुफा तीर्थयात्रियों के दर्शन के लिए खुलती है। खास बात यह है कि इस गुफा में हर साल बर्फ का एक शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बन जाता है। बर्फ का शिवलिंग गुफा की छत में एक दरार से पानी की बूंदों के टपकने से बनता है। बेहद ठंड की वजह से पानी जम जाता है और बर्फ के शिवलिंग का आकार ले लेता है जो काफ़ी अद्भुत दिखता है। सबसे विशेष बात यह है कि यह दुनिया का एकमात्र शिवलिंग है जो चंद्रमा की रोशनी के आधार पर बढ़ता और घटता है। यह शिवलिंग श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पूरा होता है और उसके बाद आने वाली अमावस्या तक आकार में काफ़ी घट जाता है। ऐसा होता है हर साल। इसी बर्फ के शिवलिंग के दर्शन के लिए हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ के पवित्र गुफा की यात्रा करते हैं। बर्फ के शिवलिंग के बाईं ओर 2 छोटे बर्फ के शिवलिंग बनते हैं। उन्हें मां पार्वती और भगवान गणेश का प्रतीक मानकर उनकी पूजा आराधना की जाती है। आपको बता दें कि पवित्र गुफा की 19 मीटर लंबाई है, 16 मीटर चौड़ाई और 11 मीटर की ऊंचाई है। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में 17,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई वाले अमरनाथ पर्वत पर स्थित है। अमरनाथ गुफा श्रीनगर से 141 किलोमीटर दूर दक्षिण कश्मीर में स्थित है। यह गुफा लिद्दर घाटी के सुदूर छोर पर एक सकरी घाटी में स्थित है। पहलगाम से इसकी दूरी 48 किलोमीटर की है और बालटाल से अगर देखें तो 16 किलोमीटर दूर स्थित है। अमरनाथ गुफा समुद्र तल से 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ केवल पैदल या टट्टू की मदद से ही पहुंचा जा सकता है।
तीर्थयात्री पहलगाम से 46 से 48 किलोमीटर या बालटाल से 14 से 16 किलोमीटर की दूरी की खड़ी और घुमावदार पहाड़ी रास्ते से गुजरने पर बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंच पाते हैं। ऐसी मान्यता है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से उनके अमरता का कारण पूछा। इसमें भोलेनाथ ने उन्हें अमर कथा सुनने के लिए कहा। पार्वती जी अमर कथा सुनने को तैयार हो गई। इसके लिए वे एक ऐसी जगह तलाशने लगे जहां कोई और ये अमर होने का रहस्य जान न सके। आखिर ये दोनों शिव पार्वती उस अमरनाथ गुफा में पहुंच गए। अमरनाथ गुफा में पहुंचने से पहले शिव जी ने नदी को पहलगाम में, चंद्रमा को चंदनवाड़ी में, सर्प को शेषनाग झील के किनारे और गणेश जी को महाकुड़ पर्वत पर पंचतरणों में पांचों तत्वों यानी धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश के रूप में छोड़ दिया था। पार्वती के साथ अमरनाथ गुफा पहुंचकर शिव जी ने समाधि लगा ली। फिर उन्होंने कालाग्नि को गुफा के चारों ओर मौजूद हर जीवित चीज़ को नष्ट करने का आदेश दिया, जिससे कोई और इस अमर कथा को ना सुन सके। इसके बाद शिव जी ने पार्वती को अमरता की कथा सुनाई, लेकिन कबूतर के एक जोड़े ने ये कथा सुन ली और वो अमर हो गया। अच्छा, इसकी बात है कि आज भी कई श्रद्धालु कबूतर के इस जोड़े का अमरनाथ गुफा में देखने का दावा करते हैं। इतने ऊंचे और ठंडे इलाके में इन कबूतरों का जीवित रहना बहुत हैरान करता है। अंत में शिव और पार्वती अमरनाथ गुफा में बर्फ से बने लिंगम के रूप में प्रकट हुए, जिनका आज भी प्राकृतिक रूप से निर्माण होता है और श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए वहां पहुंचते हैं। अमरनाथ यात्रा कब शुरू हुई इसका तो फिलहाल कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन 12वीं सदी में कल्लड़ की पुस्तक राज तरंगड़ी में अमरनाथ का उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि 11वीं सदी में रानी सूर्यवती ने अमरनाथ मंदिर के त्रिशूल, बाणलिंग समेत कई अन्य चीज़ें इस मंदिर को दान की थी। एक और मान्यता है जिसके अनुसार अमरनाथ गुफा की खोज सबसे पहले ऋषि भृगु ने की थी। दरअसल जब एक बार कश्मीर घाटी पानी में डूब गई थी तो ऋषि कश्यप ने नदियों और नालों के जरिए पानी बाहर निकाला था। पानी निकलने के बाद ऋषि भृगु ने सबसे पहले अमरनाथ में शिव जी के दर्शन किए थे। साल 2000 की बात कर लेते हैं। साल 2000 में जम्मू कश्मीर की फारूक अब्दुल्ला सरकार ने यात्रा की सुविधा को बढ़ाने के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का गठन किया, जिसका मुखिया राज्यपाल को बनाया गया। श्राइन बोर्ड से मलिक के परिवार और हिंदू संगठनों को हटा दिया गया है। अमरनाथ यात्रा आमतौर पर जुलाई अगस्त के दौरान होती है, जब हिंदुओं का पवित्र महीना सावन पड़ता है। शुरू में तीर्थ यात्रा 15 दिन या 1 महीने के लिए आयोजित की जाती थी। 2014 में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने तीर्थ यात्रा को लगभग 2 महीनों तक आयोजित करने का निर्णय लिया, जिसे शिव भक्तों ने बहुत सराहा। फिर मिलते हैं इसी तरह किसी अन्य धार्मिक सेशन को लेकर। तब तक देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।